नमस्कार बच्चों। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत स्थायित्व की और पहला अध्याय हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग आवेश के गुण देख रहे थे। जब आवेश हमारा रेस्ट में था तो उसके क्या गुण थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि आवेश को एग्जिस्ट करने के लिए द्रव्यमान की ज़रूरत होती है। बिना द्रव्यमान का आवेश एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने कारण भी बताया था। जहाँ भी आवेश की चर्चा होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन की बात आती है और इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे, उदाहरण भी दिए थे, जिसमें कि हमने बताया था कि फोटोन और एंटी न्यूट्रिनो, इसे आवेशित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह द्रव्यमानहीन कण है। उसी को आगे हम लोग देखते हैं उसके गुण में कि आवेश जो है वो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए आवेश क्वांटाइज्ड, QUANTIZED, इसी को ऐसे भी लिखते हैं। बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी दोनों में यही वर्ड यूज होता है। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। अब एक क्वांटाइज्ड क्या होता है, एक क्वांटाइजेशन क्या है, या हम कहें कि ये जो है क्वांटमीकरण, ये क्या है। ठीक है, तो जैसे देखिए जब भी कोई बॉडी चार्ज होता है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका रीजन होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। मीन्स जैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का जाना जब कोई बॉडी चार्ज होता है। अब देखिए कभी भी ऐसा हो सकता है कि इससे आधा इलेक्ट्रॉन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसको समझने के लिए आप इस रूप में लें कि जैसे आप डेयरी से दूध का पैकेट लेने गए, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको आधा पैकेट मिलेगा। ये हो सकता है कि ½ लीटर का एक पैकेट मिले, 200 ml का एक पैकेट मिले, लेकिन ये कभी संभव नहीं है कि आपको आधा पैकेट मिले, या 1 लीटर का एक पैकेट मिले लेकिन 1 लीटर का आधा पैकेट मिले, ये संभव नहीं है। तो ठीक उसी तरह से जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाता है तो आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये संभव नहीं है। जब भी होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उससे भी पहले देखिए कोई भी बॉडी यदि अभी न्यूट्रल है, हमें जो भी सब्सटेंस दिख रहे हैं वो न्यूट्रल है, तो उसका मेन कारण है कि अभी उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, और इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर धनात्मक चार्ज या धनावेश डेवलप हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन जहाँ गया वहाँ पहले से प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर था, पहले जो न्यूट्रल था तो, लेकिन अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो इस पे इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो चार्ज जब भी एक किसी बॉडी पे उत्पन्न होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मीन्स वो पूर्णांक में उसका जो है सो मल्टीपल होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ½ E नहीं होगा या 3/2 E कभी नहीं होगा। तो मैं इसी को कहना चाह रहा हूँ कि
किसी भी वस्तु या पदार्थ पर उत्पन्न चार्ज या हम कहें आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का इंटीग्रल मल्टीपल या इसी को हम कह सकते हैं पूर्णांक गुणक होता है। यानी कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, जहां n इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है, या इसी तरह से प्लस माइनस n हो सकता है। लेकिन ये कभी भी 1.2 नहीं होगा, ये कभी भी 1.5 नहीं होगा, ये कभी भी इसी तरह से 1.6 नहीं होगा, मीन्स फ्रैक्शन में, भिन्न में नहीं होगा। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो चूंकि भिन्न में नहीं होगा, जब भी होगा तो पूरा पूरा होगा, इसीलिए किसी बॉडी पे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है, वो पूर्णांक में गुणक होगा, ठीक है। जैसे 1e 2e 3e 4e 5e 6e ये हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन 1.2e नहीं होगा, 1.5e नहीं होगा, 1.6e नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, हम लोग क्वांटमीकरण पढ़ ही रहे हैं तो उसमें एक चीज और जान लें। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फर्दर सब डिवाइड किया गया है क्वार्क में, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्वार्क में बांटा गया है। ऐसे क्वार्क 6 तरह के होते हैं, लेकिन हमें अभी 2 तरह के क्वार्क के बारे में जानना है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अब देखिए, अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो होता है +2/3 और डाउन क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो होता है -1/3। देखिए इंटरेस्टिंग चीज, अभी मैंने कहा कि चार्ज का, जब भी किसी बॉडी पे चार्ज उत्पन्न होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। बट यहां देखिए, मैंने खुद अभी लिखा +2/3 -1/3। तो फिर आप कह सकते हैं कि सर ये तो क्वांटमीकरण का या क्वांटाइजेशन का जो थ्योरी है उसको गलत काट रहा है, उसके साथ एक कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है। नहीं, देखिए, ये जो क्वांटमीकरण की जो थ्योरी है वो वैसे बॉडी के लिए है, वैसे सब्सटेंस के लिए है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे जिसे हम देख पा रहे हैं, ठीक है। इन सब वस्तु का फ्रीली एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो उसके लिए क्वांटमीकरण है या क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल है। ये
क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का फ्रीली कोई एग्जिस्टेंस है? आंसर है नो, नहीं। तो उसके लिए क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और हम लोग जान लें कि एक प्रोटॉन प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का बना होता है। अब देखिए, यानी कि मैं लिख सकता हूं 1 प्रोटॉन इक्वल टू 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क, ठीक है। अब देखिए, जब 2 अप क्वार्क की बात आ गई, यानी कि 2 इंटू +2/3, ठीक है, प्लस 1 डाउन क्वार्क इंटू, यानी कि 1 इंटू -1/3। अब देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अप क्वार्क 2 इंटू 2/3, यानी कि ये हो जाएगा प्लस 4/3 माइनस 1/3। और इस तरह से देखिए क्या होता है, एक प्रोटॉन पे +1 ही चार्ज एग्जिस्ट करता है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक प्रोटॉन जो है वो हमारा 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क का बना होता है। इसी तरह से न्यूट्रॉन को भी क्वार्क में डिवाइड किया गया, और एक न्यूट्रॉन 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क का बना होता है। इसको भी देखते हैं। एक न्यूट्रॉन 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क, का बना होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। यानी कि 1 न्यूट्रॉन इक्वल टू, मैं कहना चाह रहा हूं 1 अप क्वार्क प्लस 2 डाउन क्वार्क, ठीक है। तो 1 अप क्वार्क मीन्स +2/3 प्लस 2 इंटू -1/3, ये हो जाएगा हमारा +2/3 -2/3 इक्वल टू 0। और एक न्यूट्रॉन पे हमारा आवेश क्या होता है? 0। अब आगे 5वीं पॉइंट, किसी भी वस्तु पर चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, ठीक है। तो किसी वस्तु या निकाय मीन्स सिस्टम का आवेश संरक्षित होता है, संरक्षित होता है। जैसे देखिए, मान लो ये 2 बॉडी है, दोनों को रब्ड किया गया, ठीक है।
तो जब दोनों को रब्ड किया गया तो एक पर यदि मान लीजिए +2e चार्ज तो दूसरे पे -2e चार्ज। बिफोर रबिंग मीन्स घर्षण करने से पहले नेट चार्ज दोनों पे क्या था, 0। आफ्टर रबिंग इस पर यदि +2 तो इस पर -2e, तो इस तरह से नेट चार्ज अभी भी 0। मीन्स किसी भी सिस्टम का जो कुल आवेश होगा वो संरक्षित होगा, वो हमेशा कांस्टेंट बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र बनाता है। ठीक है, मीन्स कोई भी आवेश हो वो अपने चारों ओर एक फील्ड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 7th, ये तो जब विराम में हो, ठीक है, लेकिन एक मूविंग चार्ज, ठीक है, एक गतिशील आवेश अपने चारों ओर वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र बनाता है। ठीक है, और ये जो हमने पढ़ा है रेस्ट में, विराम में, तो ये विराम में वैद्युत प्रभाव क्षेत्र बनाता है। विराम में केवल वैद्युत प्रभाव क्षेत्र, और एक जब गतिशील है तो चुंबकीय और वैद्युत दोनों प्रभाव क्षेत्र बनाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, और इस तरह से एक त्वरित आवेश, ठीक है, मीन्स जो किसी एक्सेलरेशन से चल रहा हो, ठीक है, तो एक त्वरित गति से चलने वाला आवेश या इसी को लिख सकते हैं आवेशित वस्तु वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र के साथ साथ एनर्जी रेडिएट करता है, मीन्स ऊर्जा निकालती है। ठीक है ना, रेडिएशन से उससे जो है एनर्जी रिलीज करता है, ऊर्जा निकालती है। ठीक है, इसके लिए हम
रेडिएशन या रेडिएट वर्ड यूज कर सकते हैं, रेडिएट, ठीक। और इस तरह से हमने ये देखा कि आवेशों के गुण। अब देखिए आवेश कैसे प्रोड्यूस होते हैं, आवेशों को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। तीन विधियां हैं, ठीक है। सबसे पहले घर्षण के द्वारा, उसमें या इसी को कहते हैं बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन। रबिंग या फ्रिक्शन। दूसरा है बाय इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन। तो एक बाय या प्रेरण लिख दीजिए, प्रेरण के द्वारा, विद्युत प्रेरण के द्वारा, विद्युत प्रेरण के द्वारा हम लोग बारी इसी को करते हैं। बाय इंडक्शन, ठीक है। और थर्ड बाय कंडक्शन, मीन्स इसमें क्या होता है कि एक वस्तु को, एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है। तो ऐसे ही लिख दे रहा हूं, बाय कंडक्शन, ठीक है, या इन कांटेक्ट में ला करके। अब बारी बारी से हम तीनों विधियों को पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से चार्जिंग प्रोसेस, कैसे बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। और उसी में हमारा फर्स्ट है बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग भी कहते हैं, ठीक है। मीन्स घर्षण के द्वारा कैसे किसी वस्तु को चार्ज किया जा सकता है, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए, मान लो 2 ऑब्जेक्ट है, ये दोनों अभी अनावेशित है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने का देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बस ये जो है उदाहरण मात्र है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है, या 15 प्रोटॉन ही होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी ये न्यूट्रल है, तो यदि इसमें 15 प्रोटॉन है तो उसके कारण +15 चार्ज, और यदि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है तो उसके कारण -15 चार्ज। और चूंकि ये सत्य है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इस बॉडी में या कोई भी दुनिया के कोई भी उदासीन बॉडी में, ठीक है, वस्तु में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और प्रोटॉनों की कुल संख्या बराबर है, और इसीलिए इस पर नेट चार्ज 0 है। उसी तरह से एज एग्जाम्पल, इस पर यदि मान लीजिए 13 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो 13 इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह से दोनों बॉडी हमारा अभी उदासीन है। जब दोनों मान लीजिए अपोजिट नेचर का बॉडी है, अपोजिट नेचर मीन्स विपरीत स्वभाव, मीन्स जैसे एक वस्तु जो है वो इलेक्ट्रॉन का डोनर हो, उसका नेचर हो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और एक वस्तु जो है उसका नेचर हो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का भूखा हो, एक का मन भरा हुआ है।
तो जो इलेक्ट्रॉन का भूखा है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, और जो मन भरा हुआ है वो डोनेट करना चाहेगा, स्वाभाविक है, उसको मिलेगा भी तो नहीं लेना चाहेगा। तो दो नेचर का, एक इलेक्ट्रॉन का डोनर और एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर, ठीक है। तो दो अपोजिट नेचर के बॉडी को, विपरीत स्वभाव वाले दो वस्तु को जब आपस में रब्ड किया जाता है तो एक वस्तु जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है, और दूसरा वस्तु या त्याग करता है, और दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो देखिए पहले इसकी स्थिति ये था, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ठीक है, त्याग किया, तब देखिए इसकी स्थिति क्या रहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ही रहे +15 ही, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक घट गया, तो ये 15 से हो गया 14। तो इस तरह से इस पर नेट चार्ज हो गया +E। इलेक्ट्रॉन इसका घटा तो इस पर देखिए +E चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है, यही चीज है। अब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो पहले इसकी स्थिति क्या थी, दोनों बराबर था। अब आया जब इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ही रहे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, ये हो गया -14। अब देखिए यदि टोटल चार्ज की बात हो जाए तो ये हो गया -E। यही जो -E चार्ज है इस पर डोमिनेट कर गया, इस पे चारों तरफ फैल गया, ठीक है। और यही जो है हम कहते हैं कि दो बॉडी, हमारा जो वस्तु है वो चार्ज हो गया। मीन्स घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को चार्ज करने के लिए दो विपरीत स्वभाव वाले वस्तु को जो है सो रब्ड किया जाता है, रगड़ा जाता है, जिसके कारण उनके बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु आवेशित हो जाता है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देता है, वो वस्तु धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणावेशित हो जाता है। तो इसी को अब हम लिख लेंगे, जब दो विपरीत स्वभाव वाले, स्वभाव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का डोनर और एक एक्सेप्टर, ठीक है, स्वभाव वाले दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। तो उसी को यहां मैंने लिख दिया, आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देता है, डोनर देता है, वह धनावेशित, वह धनावेशित एवं वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन लेता है या एक्सेप्ट करता है, इसको हम लिख सकते हैं एक्सेप्टर,
ठीक है, ऋणावेशित हो जाता है। हो जाता है, ठीक है, मीन्स, और इसी को हम कहते हैं किसी बॉडी का बाइफ्रिक्शन चार्ज होना। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा कि आवेशित वस्तु के गुण, उसमें हमने देखा कि बिना द्रव्यमान के कोई वस्तु आवेशित, ऐसा वस्तु जिसका कि द्रव्यमान नहीं है उसे आवेशित नहीं किया जा सकता है। आवेश जो है सो एक अदिश राशि है। तीसरी बात कि आवेश का जो है, आवेश वो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होता है। चौथी बात, आवेश जो है अपने सराउंडिंग में, जब रेस्ट में है, विराम की अवस्था में कोई आवेश है तो एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है, जबकि एक गतिशील आवेश जो है, यह आवेशित वस्तु वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है। वहीं जो है कोई त्वरित गतिशील वस्तु है, वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो बनाता ही है, साथ में यह कुछ एनर्जी भी रेडिएट करता है, कुछ एनर्जी भी निकालता है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोसेस पढ़ा कि किन किन विधियों से हम लोग किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें हमने घर्षण के द्वारा चार्जिंग, कैसे चार्ज किया जा सकता है, पढ़ा। फिर अगली कक्षा में हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को और किन विधियों से आवेशित किया जा सकता है। तब तक के लिए बच्चों, नमस्कार।